It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई है। रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बताया कि हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। पहलगाम हमले के 2 महीने बाद रविवार को एनआईए ने पहलगाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। गुजरात की विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की। वहीं कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा विजयी रहे। केरल की नीलांबुर सीट से यूडीएफ के उम्मीदवार आर्यदान शौकत ने जीत हासिल की। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की। हालांकि यहां वोटों की गिनती के दौरान एक बम धमाका होने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस घटना से स्तब्ध और दुखी हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष 11वें दिन में दाखिल हो चुका है। आज इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देजफुल, शाहिद, बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। सेना ने बयान जारी कर बताया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इससे पहले सुबह इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइलों का इंजन बनाने वाली एक फैक्ट्री पर बमबारी की। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट को अराजकता और विनाश के करीब पहुंचा दिया है। मीरवाइज ने एक्स पर लिखा, सिर्फ सैन्य शक्ति, बम और नाकाबंदी से स्थायी सुरक्षा नहीं लाई जा सकती। उन्होंने कहा कि जब तक फलस्तीनियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक क्षेत्र में शांति संभव नहीं है और मध्य पूर्व की सुरक्षा भी अनिश्चित बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है जो स्थायी शांति और समाधान की ओर ले जा सकता है। जयपुर से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-195 में टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी आ गई। 130 यात्रियों से भरे विमान को पायलट ने रनवे से एप्रन पर लौटा दिया। 5 घंटे तक सुधार की कोशिश के बाद भी समस्या नहीं सुलझी, जिससे फ्लाइट रद्द कर दी गई। उसके बाद सभी यात्रियों को रिफंड दिया गया। इंदौर से भुवनेश्वर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6332 टेक ऑफ से पहले तकनीकी खराबी के कारण रनवे से वापस लौटी। विमान में 80 से अधिक यात्री सवार थे। एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर के अनुसार फ्लाइट में माइनर टेक्निकल फॉल्ट पाया गया था। जांच और सुधार के बाद विमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी दी गई और वो भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गया। खराबी के दौरान विमान करीब 2.5 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा और यात्री अंदर बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 51 किलोमीटर लंबी बैरबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन कर सकते हैं। ये रेल लाइन आइजोल को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे मिजोरम की राजधानी पूर्वोत्तर की 4थी रेल कनेक्टेड राजधानी बन जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 3 विधायकों अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सपा ने इन्हें सांप्रदायिक और पीडीए विरोधी विचारधारा का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की। पंजाब के मोहाली जिले में बनूड़ तेपला रोड पर गांव चंगेरा के पास खेतों में खड़ी एक गाड़ी से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद हुए। ग्रामीणों ने गाड़ी को लंबे समय से खड़ा देखा और पास जाकर झांका तो अंदर शव पड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गाड़ी में एक पुरुष, एक महिला और एक किशोर का शव था। तीनों के सिर पर गोलियों के निशान थे और पुरुष के हाथ में पिस्तौल मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पंजाब में बिजली ट्रांसफर विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुखबीर बादल को पंजाब की कभी चिंता नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सुखबीर बादल ने अपने होटलों, फार्म हाउसों और जमीनों के लिए पंजाब के सारे अधिकार बेच डाले। बैंस ने कहा कि सीएम भगवंत मान की सरकार दिन रात पंजाब और पंजाबियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्य सचिव को भूमि प्राधिकरणों का चेयरमैन बनाए जाने का निर्णय राज्य के विकास और निवेश को गति देने के लिए किया गया है। पूरे देश में यही मॉडल अपनाया जा रहा है। गौरतलब है कि सुखबीर बादल लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने राज्य के अधिकार मुख्य सचिव को सौंप दिए हैं। इसके जवाब में हरजोत बैंस ने ये तीखा बयान दिया। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की ओर से हुड़दंग मचाने और सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करने के वीडियो सामने आए हैं। एक वायरल वीडियो में हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार युवक युवती गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर किसिंग करते नजर आए। ये घटना हाईवे पर हुई, जहां अन्य वाहन चालकों ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस कर 4,000 रुपए का चालान किया। हिमाचल पुलिस ने पर्यटकों से शालीनता बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए जारी नए आरक्षण आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश में कहा था कि अब तक लागू आरक्षण को शून्य मानते हुए नए सिरे से प्रथम आरक्षण लागू किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से 9 जून की नियमावली और 11 जून के आदेश पर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। अब मामले की अगली सुनवाई तक इस आदेश पर रोक लागू रहेगी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पूर्णगिरी धाम जाने वाले मार्ग पर फिलहाल सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। हाल ही बाडनागाड क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाओं के बाद ये फैसला किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया है। ये आदेश जन सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दबंगों और भूमाफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से अमल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नक्सली हमले में शहीद पुलिस अधिकारी आकाश राव गिरिपुंजे के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एयरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने फ्लाइट के कैप्टन समेत 3 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। ट्रेनी पायलट ने आरोप लगाया कि उसे भरी मीटिंग में बेइज्जत कर जाति सूचक शब्द कहे गए। गुरुग्राम में मीटिंग के बाद ट्रेनी पायलट ने बेंगलुरु में अपने साथ हुई घटना की पुलिस से शिकायत की। कर्नाटक पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर गुरुग्राम भेजी है। इसके बाद गुरुग्राम के DLF फेज 1 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। गुजरात के सूरत शहर में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके आगे बढ़ने के लिए सही परिस्थितियां हैं। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.